सॉल्व पे चला गया था ना बीच में मैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है बताओ, कौन बताओगे, बताओ। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3πr³। अब सुनो मेरी बात, अगर हम बाहर वाले को देख के चले, ये कटोरा है, बाहर वाले रेडियस को लेके चले, मेरी बात समझो, तो क्या हो जाएगा 2/3πr³। अगर हम अंदर वाले को लेके चलो, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करेंगे क्योंकि अंदर तो खाली है ना, अंदर तो खाली है। ये कटोरा है, मेरा हाथ क्या है, कटोरा है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसके अंदर कुछ भरा थोड़ी है, आयरन का वॉल्यूम ये वाला निकाल रहे हैं। तो बाहर वाले को जब हमने लिया रेडियस, उसका वॉल्यूम निकाला, अंदर वाला खाली है तो अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/3πr³ माइनस 2/3πr³। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनमें से हम क्या करेंगे 2/3π को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी है 2/3π इसमें भी है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे 2/3π को तो हो जाएगा r³ माइनस r³। ये देख के हम रट्टा मारते, रट्टा क्या मारना है, किसकी को समझ में आ गई ये बात, आ गया समझ में। एक बार बाहर वाला रेडियस में से, मतलब एक बार अंदर वाला क्या होगा, ये वाला मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, इसका थिकनेस क्या होगा, तो बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस, वही तो होगा थिकनेस, होगा ना 1.01 माइनस 1 0.01 आया ना। तो मैं बोलूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला, मतलब ऐसा फॉर्मूला को हम सोचेंगे, तो वही लिखा 2/3πr³, कैपिटल R डाल के माइनस 2/3πr³, स्मॉल r डाल के 2/3π कॉमन ले लिए, तो r³ माइनस r³। किसकी को समझ में आ गया अभी अच्छे से, हाथ उठा दो, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू r³, मतलब 1.01 का क्यूबिक पावर माइनस 1 का क्यूबिक पावर, 1 का क्यूबिक पावर, ऐसा हो जाएगा। हाँ बोलो, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा आगे का काम। 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, छाप लो, जल्दी छापो, इतना आसान था, देख के लग रहा था कि पता नहीं बहुत ही खतरनाक होगा, क्या संभव था, हाँ बोल, आंसर निकाल लोगे या मैं ही निकाल दूं। देखो ये देखो, इसके साथ तो मतलब इसको तो सॉल्व कर लोगे, इसमें क्या करना है 1.01, देखो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, 3 बार, जितना आएगा उतना, माइनस 1 को तो कितने बार में मल्टीप्लाई करो, एक ही रहेगा, सही कि नहीं है, आराम से आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। अच्छी बात यह है कि ये तीनों लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। साइंस तो चल एक दिन पढ़ा देने से हो जाता है, मैथ्स को इतना कराना पॉसिबल नहीं है रिवीजन, सही है कि नहीं है। अश्रिता कुमारी तूने देख लिया, तूने देख लिया पीछे यूट्यूब का दोनों वीडियो जो हमने छोड़ा था, जल्दी देख लेना सीरियल वाइज, ठीक है। दो जो चैप्टर बीच में गए ना, 2 एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर दिया है, तो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा। साइंस का नहीं किया, साइंस का बाद में बता दूंगा। साइंस का कितना भी सिलेबस क्यों ना हो, एक दिन में पढ़ाया जा सकता है, मैथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, मिटा दूंगा अब। एग्जाम्पलर बुक सोल्व कर रहे हो सब लोग, नहीं करोगे तो पछताओगे। मैथ का एग्जाम्पलर बुक जरूर सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो सब लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान है, स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन 7 सब लोग पढ़ लो अपने अपने बुक में। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम बोला है निकालने के लिए। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है ना। देखो इधर पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं तो 4/3πr³ निकालेंगे। ये निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए। क्या रेडियस क्वेश्चन में दिया है? देखो अच्छे से नहीं दिया है, पढ़ गया लफड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे। क्या करेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे। क्या दिया है भाई, सरफेस एरिया, ठीक है तो लिख देते हैं सरफेस एरिया। रेडियस हमें निकालना है ना, रेडियस चाहिए ना, रेडियस नहीं है तो जो दिया है वही लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से लिखते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, फिर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, सबको इधर ले चलो, आर स्क्वायर को बस रखो, इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय, ये देखो 4 है मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 22 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, और जो इधर पे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया। बस अब काम करते हैं, 11 1 जा 11, देखो 11 के टेबल से 11 2 जा, इसके 11 के टेबल से 11 1 जा 11, 4 बच गया 11 4 जा 14 हो गया। देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा हो गया, 7 7 जा 49/9 4, 7 7 जा 49/4। तो क्या आ गया अपने पास, अच्छे से समझो पहले, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। हमने इधर से आर लिखा, स्क्वायर हटाया, तो इधर पे रूट हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 और 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, 2 7 में से एक 7 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, आर इज इक्वल टू 7.7/2 सेंटीमीटर। मजा आ गया। छापो इसको, इसके बाद वहां पे जाके पुट कर देंगे। जल्दी छापो, छापने में देरी नहीं, समझने में जितना मर्जी टाइम ले लो, छापने में कोई समय नहीं लेना है। इधर पेंटिंग चल रहा है। डालने के बाद इस वाल को भी पेंट करना है, पता है ना, इस साइड से कर दिया ना, उस साइड से, अभी इधर इधर से करना है, पहले इसको कर लेना, ठीक है, चुप इस साइड से डाल दिया, इस साइड से डाल देना। छाप लिए। इतिहास गवाह है, जो बच्चे टॉपर है, तुम देख लो पिछले 3-4 साल का टॉपर की लिस्ट उठा के, अपना टॉप 5 या टॉप 10 टॉपर का, टॉप 5 का देख लो, ठीक है, इसमें वही बच्चे हैं जो बच्चे हर मामले में अच्छे हैं। समझ में आ गया इनडायरेक्ट रूप से मैंने क्या कहा, वही बच्चे हैं जो हर मामले में अच्छे हैं। तो इसलिए हमें अच्छा बन के रहना है और अच्छा मार्क्स लाना है, और जिंदगी में कुछ तूफानी करना है। क्या करना है, तूफानी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, बड़ा सा गोल बॉल, खास क्या होता है, बोल जल्दी। त्रिशा पॉल बता, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर्मूला लिखा था, स्फीयर 2/3 बाई क्या अरे वो तो हेमिस्फीयर का, मैं तो भूल ही गई थी। तो डबल कर दे, 2/3 था तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो गया, नहीं हुआ, और क्या करना है, और भूल गई। तू बता साहिबा, बता। ठीक है, ये तो क्या लिखूं, 4 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, एक्सेलेंट। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। तू तो अब टॉप कर जाएगी ऐसा लग रहा है। 7/2 3 बार, आर है 7/2 3 बार, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। नीचे का मिटा दूं क्या, नीचे का साफ कर दूं, वाह ले जल्दी कर, ले जल्दी छाप, मिटा दूंगा। इधर का मिटा देता हूं, मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, जादू देखो, खत्म। ये देखो 2 1 जा 2, ये 2 2 4 बनेगा, ये 2 2 4 बनेगा, इस 4 को उड़ा दिया एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस 2 से 2 1 जा 2, इसको कर दिया 11, इस 7 से उड़ा दिया इस 7 को। देखोगे तब आएगा, छापने से नहीं आएगा। देखो फिर से बोल रहा हूँ, देखो कैसे काटा मैंने, इन दोनों 2 को उड़ा दिया, इधर 4 उड़ा दिया, ठीक है। ये वाले 2 को हाफ मतलब 2 से इसको काट दिया तो 11 बन गया, इस 7 से इसको काट दिया, अब ये दोनों 7 और इधर पे 3, क्या बच गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11 भी है, हाँ इंटू 11 भी है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 ऐसे करके लिख लो, ये होगा ना 539, क्या हो जाएगा 539/11।
3, इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, बच गया 2, 3 7 जा 21, 2, 3 9 जा 29 हाँ 2 बच गया 27 0, 6 जा 179.6 सेंटीमीटर था, क्यूबिक सेंटीमीटर। छापो। मैंने लिखा जल्दी फुल कर। बुक में आंसर चेक कर लेना एक बार। आंसर चेक कर। मैंने बोला हाँ तो वो सब क्या खाया मतलब जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सब लोग पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोम, डोम मतलब समझते हो, गुंबद, ऊपर का पोर्शन बिल्डिंग का, पता है ना? एक डोम है, मस्जिद वगैरह में होता है ना, गुरुद्वारा में मस्जिद में होता है ना। A dome of the building in the form of the hemisphere, हेमीस्फीयर के फॉर्म में बिल्डिंग का डोम है, ठीक है। फ्रॉम द इनसाइड इट वाज, अंदर से, बाहर से तो अलग शेप होता है, ठीक है। इसको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना। व्हाइट वॉश मतलब ये कर रहा है, अभी देख रहे हो वाल वगैरह को व्हाइट वॉश कर रहा है ना, तो वही करना है, ठीक है। तो व्हाइट वॉश करने में, सुनो ध्यान से, व्हाइट वॉश करने में मैंने बोला कि भाई ये जो अपना ये बिल्डिंग है इसको व्हाइट वॉश करना है, तो ये डोम की बात कर रहे हैं, हम बोले कि चलो वैसे ही चारों तरफ से करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट जो है 498 रुपीज 96 पैसा खर्च आया। क्या आया? 498.96 रुपीज खर्च आया। इतना पैसा खर्च हुआ व्हाइट वॉश कराने में, ठीक है, लेबर कॉस्ट नहीं है। इन द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। और एक बात और बता दिया कि एक स्क्वायर मीटर का खर्च 2 रुपीज है। कितना है? 20 से 2 है या 20? 20 है। और ऊपर वाला कितना वैल्यू है? 4989.60 4989.60 .60, मतलब ये तेरा न्यू बुक है, मतलब हमारा और भी ये है, देखो इसमें यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो मेरी बात, हमने बोल दिया कि तुम्हारा खर्चा मान लो कि कोई काम को करने में 10,000 रुपया आ रहा है, और सुनो मेरी बात, और ये बोलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में वही काम करने का 100 रुपया खर्चा आ रहा है, तो बताओ कि एरिया कितना, तो कैसे करोगे? डिवाइड कर दोगे, बड़े वाले को छोटे वाले वैल्यू से कर दोगे ना। समझ में आ गया? तो वही देखो फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो पूरा पैसा लगा। मान लो ये दीवार हमने पेंट कराया, सुनो मेरी बात, ये दीवार पेंट कराया 500 रुपया खर्च आया, लेकिन मैंने तुम्हें एक कंडीशन, जो पेंटर है उसने बता दिया कि भाई इस वाल को जो पेंट करोगे ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा पड़ेगा 50 रुपया, अब पूरा पैसा खर्चा लगेगा 500 रुपया। तो बताओ कि ये सरफेस एरिया कितना है, तो पूरा पैसा को 1 मीटर स्क्वायर वाले पैसे से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा। रेनी, समझ में आया? तो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। तो लिखो 8 नंबर में जो तुम्हारा दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट बोलो। 4,989.6 रुपीज। 60 हाँ वही अरे 6 रुपीज वही 60 रुपीज, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 20 रुपीज। आगे लगो पीछे लगो, इसकी बात है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। इनसाइड सरफेस एरिया ही तो प्रिंट हो रहा, मतलब पेंट हो रहा है, व्हाइट वॉश हो रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। एरिया ऑफ डोम क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितना है? 4,989.60 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, ठीक है। जीरो से तो नहीं, जीरो से जीरो नहीं कटेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना आएगा करके बताओ। जितना भी आएगा मान लो उतना लिख दो, इतना रुपीज, ठीक है, डाल देंगे। इसको करो तुम सॉल्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो देखो वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले रेडियस मानना पड़ेगा, रेडियस को मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या पूछा, वॉल्यूम, तो पहले हम रेडियस को लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ डोम। रेडियस ऑफ डोम क्या हो जाएगा, हमने आर मान लिया। तो सुनो ध्यान से,
अब ये क्वेश्चन हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। सुनो, मत लिखो, समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो हमने निकाला, ये क्या निकला? सरफेस एरिया। क्या निकला? सरफेस एरिया। बात को समझो। अभी हमें बोला वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है? तो अब याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सरफेस एरिया दिया हुआ था और वॉल्यूम निकाला था, रेडियस नहीं दिया हुआ था। हो गया पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। किस किस को पता चल गया ये कैसे होना है? इससे पहले जो क्वेश्चन तुमने किया, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या दिया हुआ था? सरफेस एरिया दिया था, सरफेस एरिया दिया था और वॉल्यूम तुमने निकाल दिया। पहले रेडियस निकाला, फिर वॉल्यूम निकाला। निकाला कि नहीं? तो यहाँ पे बोलोगे कि सर सरफेस एरिया कहाँ है? ये तो रहा, ये तो निकलेगा सरफेस एरिया, निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फेरिकल डोम इज इक्वल टू कितना आएगा? ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, सेम वैल्यू बॉक्स बना दिए, ये वाला वैल्यू यहाँ निकलेगा। और ये क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू होता है। 2/3 पाई आर क्यू, रेडियस अपने यहाँ मान लिया। ये जो वैल्यू आया यहाँ पे लिखाएगा 2/3 पाई, पाई का वैल्यू डालेंगे, सबको इधर ले जाएंगे, आर क्यू निकलेगा यहाँ से। निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? समझ गया। आर क्यू निकाल लोगे? आर क्यू जो आर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, आर इज इक्वल टू जो है इस वाले डब्बे में लिखना है, ऐसे करके तुम फॉर्मेट बना लो, ठीक है? उसके बाद हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वो मैंने गलत लिख दिया, सरफेस एरिया ये नहीं होता है, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? जल्दी बताओ। सर सी एस ए लगेगा ना यहाँ पे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है? 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर हम निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। हाँ बोलो। और जब रेडियस निकल जाएगा तब लगा देंगे वॉल्यूम। आर यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके लिख दिया, इसको सोल्व करके आर। तो वॉल्यूम ऑफ डोम इज इक्वल टू, अब लगेगा 2/3 पाई आर क्यू। सोल्व कर लोगे? पूरा स्टेप्स हमने लिख दिया। कौन कौन कर लोगे? हाथ उठाओ, किसके अंदर है दम? साहिबा तेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा साहिबा? देखो, इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो इधर पे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 के टेबल से काट देते, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 बच गया और पॉइंट आ जाएगा 8। ये 2 से डिवाइड करके इतना आया, ये 10 भी तो है, 0 भी तो है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना 249.48। क्या हो जाएगा? 249.48। अब देखो यहाँ पे साहिबा इतना आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या लिखेंगे? 249.48। हाँ 48। ये बात है समझ में? यहाँ पे भी वही बात वैल्यू लिखेंगे 249.48। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7 करके इधर नहीं ले जा पाओगे, रेडियस नहीं निकाल पाओगे। निकाल लेके अभी भी नहीं होगा, और रेडियस निकाल के इसमें पुट नहीं कर दोगे? क्या ये बात करते हो यार? इतना आसान है। जल्दी चलो नेक्स्ट निकाल के लाना, मैं चेक करूंगा, मैं मारूंगा वरना। बेटा तू हाँ सर। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। छापे क्या? जल्दी छापो, छापने तेरे साथ। और कितना होता है? छापो। ये कॉपी नहीं की? क्या है? दिखा कॉपी, अरे, कॉपी दिखा। बाहर निकल जल्दी, बाहर निकल वरना ट्यूशन से भगाऊंगा। बाहर जा, उठक बैठक करके 10 बार बस। अरे ये बाहर निकल। टाइम पास करने आती है गधी के। इतना समझाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पागल हूँ क्या? मैं इस पे लिख लिख के तुम्हें बता के दे रहा हूँ। अरे ऐसे करने बोलो, बाहर जा। फोटो खींच के भेज देगी। हाँ फोटो, चल तू भी निकल। वो सिर्फ झूठ बोल रही है। तूने लिखा? मैं लिख रही हूँ। लिख, उठक बैठक कर जल्दी, तब ना मजा आएगा। जूनियर के सामने में करने का मजा ही कुछ और है। नहीं किया ना? चल 10 बार कर, अब बढ़ गया 5 बार। 10 बार ही बोला था पहले। अच्छा 15 बार करेगी? अरे करी तो लिया। कहाँ किया? मैंने तो देखा ही नहीं। करी तो रही थी, क्या इधर पे आ, इधर पे आ, इस साइड। हाँ अब कर। 5 बार हो गया था। हाँ तो कर अब 5 बार। 7 8। अभी तक सारे बच्चा की तरह को बोलेंगे सर माया दीदी आ जाओ रे जूनियर बच्चों, कौन हो इधर आ जाओ, जो जल्दी आ इधर सब लोग। त्रिशा से पूछो दीदी शर्म आया? अरे पूछ इससे शर्म आया, ऐसा पूछ। दीदी शर्म आया? बताओ। चलो उधर पे वेट करो तुम लोग। आगे ना शर्म।
नहीं आया? अच्छा दूसरे को नहीं बुलाते आया। थे, नहीं आया? कब आया? अरे फिर से करेगी ये। अरे वो सोजित्या आ जा इधर, अरे आया। पूछो दीदी शर्म आया? आया ना। हाँ चल जा बाहर जा, इसलिए होशियार नहीं बनने का। अगला क्वेश्चन पढ़ो। मैं इतने अच्छे से पढ़ा के दे रहा हूँ, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम देखो क्या बोला कि 27 solid iron sphere, each of the radius r and the surface area s are melted to form a sphere with the surface area s dash, find the radius r dash of a new sphere। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों की बजाने वाला क्वेश्चन है। आया बात समझ में? बोला गया कि छोटे छोटे स्पेयर है, देखो एक ये स्पेयर है, इसका रेडियस r है, सरफेस एरिया क्या है s है। बात को देखो, ये टोटल कितना पीस है? 27 पीस, 27 पीस। ये एक स्पेयर है जिसका रेडियस r है, सरफेस एरिया s है, ऐसे ऐसे और 27 स्पेयर है। आया बात समझ में? इन सबको आग पे जाके मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और एक बड़ा स्पेयर बना दिया जिसका रेडियस r डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और सरफेस एरिया s डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया s डैश हो जाएगा। तो बोला कि फाइंड द r डैश ऑफ अ न्यू स्पेयर, मतलब नया वाला जो स्पेयर बना उसका r डैश बताओ कि कितना होगा, कितना होगा बताओ। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालने के लिए छोटे वाले का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। तो छोटे वाले का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या हो जाएगा? स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर स्फीयर, वन स्मॉलर स्फीयर तो ऐसे कितने हैं? 27। अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। एक का इतना होता है तो 27 का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर, स्मॉल लिख दो, स्मॉल लिख दो, स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा। 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 का निकल गया, और यही वॉल्यूम के बराबर तो लार्ज वाले का वॉल्यूम आएगा, आएगा। इसमें कुछ कटेगा, कितना हो जाएगा? 3 से 3 9 जा, 9 4 जा, 36 पाई आर क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 पाई आर क्यू। तो यही तो हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, ये हो जाएगा 36 पाई आर क्यू। यही 27 वॉल्यूम मिलके तो एक बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? इसमें क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ आर डैश, हाँ रेडियस, रेडियस पूछा है, सॉरी रेडियस पूछा है, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। तो देखो लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम कितना निकला? देखो 27 छोटे छोटे, मान लो कि 27 बॉल है, 27 बॉल को मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बना लिया पिघला के। 27 मिट्टी के बॉल है तेरे पास, इन सबको मिला के क्ले का बना दिया तो एक बड़ा बॉल बन जाएगा ना। तो मान लो कि मिट्टी का जो छोटा वाला बॉल था उसका रेडियस r, सरफेस एरिया s था, ठीक है। एक का ऐसे 27 है तो एक का ये होता है 27 का क्या, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, कर लिया, ये आ गया। यही मिलके तो बड़ा वाला बना ना। अब बड़े वाले का क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अगर हम फिर से लिखे तो देखो बात को अच्छे से समझो, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r डैश का क्यूबिक पावर, r1 मान लेते हैं, r1 का क्यूबिक पावर, ये r1 मान लेते हैं। नहीं r डैश माने तो r डैश ही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ऐसा लगाना पड़ेगा, समझ में? r डैश का क्यूबिक पावर समझ में आ गया। ये भी लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम है, ये भी लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम है, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी बताओ। साहिबा होगा ना दोनों इक्वल? तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 36 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूबिक पावर कर दिए। अब देखो पाई के साथ पाई कटेगा, बाकी को सोल्व करते। चलो इसको छापो पहले, फिर आर डैश निकालते हैं। जल्दी छापो। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क रहेगा, घर से करके लाओगे, नहीं होने पे हमसे पूछोगे अगले दिन, लेकिन उसके बाद वाला कर लोगे, आसान है। मिटा दूं क्या? जल्दी छापो। जाना है फिर से? नहीं जाना, अच्छे बच्चों आप तो। अरे सोजित्या, गौरव आ जाओ तुम लोग अंदर, तुम दोनों बैठ जाओ अंदर, शोर मत कर।
मिटा दो, जल्दी छापो। ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था ना सिसले, पर इजीली सोल्व हो गया कि नहीं हो गया? साहिबा तुम्हें समझ में आया ये या नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आएगा समझ में, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, आ जाएगा समझ में। मैं काफी मतलब इजी लेवल पे इतना बड़ा बड़ा क्ले ले लिए 27, एक ही साइज का बना लिए, आगे बात समझ में? उसका रेडियस आर है, सरफेस एरिया एस है, इसको पिघला दिया, सबको मिक्स करके एक बड़ा सा क्ले का गोला बना दिया, तो उसका तो अलग हो जाएगा ना रेडियस, तो वही तो निकालना है। अब आगे समझ में? चलो देखो, इधर इधर पे मैं लिखता हूँ, डायग्राम बना लिए थे ना, डायग्राम बनाना जरूरी था। ये देखो, ये देखो, इसको भी काट दूं क्या? ये देखो 4 1 जा 4, काट देता हूँ, अच्छा लगेगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 RQ हो गया। क्या हो गया? इधर पे देखो मैंने काट दिया, 4 1 जा 4, ये ऊपर में है दोनों, नहीं काटने से इधर लाने से फिर तो काटना ही है, सही है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, 9 RQ इज इक्वल टू R डैश का क्यूबिक पावर डिवाइडेड बाय 3। ये देखो 3 इधर पे बच गया ना, ये 4 से ये काट दिया, 4 9 जा 36, नहीं काटते तो भी सही था, इसको उठा के लेके चले जाते उधर, सोल्व करते तो फिर उतना ही आता। अब देखो इस 3 को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, 9 RQ इज इक्वल टू R डैश का क्यूबिक पावर। समझ में आ गया? ये 3 इधर भेजो तो इंटू 3 हो गया। अब देखो इसको पलट के लिख लो, R डैश का क्यूबिक पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 9 RQ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो इधर से क्यूबिक पावर हटाया, जैसे देखो इधर से इधर, समझो यहाँ पे समझने वाली बात है, इधर से स्क्वायर हटाने से स्क्वायर रूट आता था, यहाँ से क्यूबिक पावर हटाने से क्यूबिक रूट आएगा। क्या आएगा? क्यूबिक रूट का नाम सुना था ना, 3 में से एक बार आता है, आएगा। और इधर पे क्या लिखा था, 3 इंटू 9 को लिख देते हैं 3 इंटू 3 लिख दो, इंटू RQ को RQ लिखने देते हैं। अब देखो 9 3 हमारे पास कितने हैं, 3, कितने हैं? तो 3 में से आ जाएगा एक बार, R कितने हैं, 3, तो 3 में से एक बार, तो R डैश इज इक्वल टू आ गया 3R। क्या हो जाएगा? 3R। सुनो, इसका मतलब ये हुआ, R क्या था, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस, और R डैश क्या है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। ध्यान से सुनो, तो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस होगा वो छोटे वाले का 3 गुना होगा। अगर वो 1 सेंटीमीटर का था तो 3 सेंटीमीटर वाला बनेगा। अगर सुनो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे स्फीयर को 27 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का बनेगा रेडियस। मजा आ गया इसको करने में? था ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या पूछा, सरफेस एरिया का रेशियो। हो गया, मिटा दें इसको, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। एस बोला है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर एस, और ये कितना होगा जल्दी बताओ, सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इधर देखो, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर, ये क्या होगा, एस डैश। क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई R डैश का स्क्वायर। ये देखो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस R डैश था ना, ये समझ में आ गया? दोनों का रेशियो निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। S1 डिवाइडेड बाय S डैश इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R डैश का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर। देखो हो गया खत्म, यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया आंसर। अब 4 कोई पाई से 4 पाई कट, देखो आंसर आ गया। देखो देखो जादू होगा, यहाँ पे आंसर आएगा। ये देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर को R स्क्वायर ही लिख दिया, कोई दिक्कत? अब नीचे में देखो R डैश की जगह क्या लिखेंगे, 3R। देखो यहाँ पे R डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, 3R। साहिबा यहाँ पे देखो R डैश की जगह पे क्या लिखा, 3R। अब देखो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या हो गया 1/9। क्या हो गया, तो 1:9 आ जाएगा आंसर। मजा आ गया? ये क्वेश्चन तुम इजीली नहीं कर पाते, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और आसान था और देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। सही है, एग्जाम में आ जाएगा तो बैंड बजा दोगे, अगर बाकी बच्चे का भी वो बजा देगा क्वेश्चन आने से। तुम तो अब अच्छे से कर लोगे, लेकिन जिन अगर मान लो पहले नहीं किए होते तो ये हो पता क्या नहीं मारता दिमाग। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है बहुत आसान है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखो इधर पे रेडियस दिया हुआ है, देखो 3.5 क्या दिया हुआ है,
सॉरी डायमीटर दिया हुआ है। ओए अगला क्वेश्चन को बस देखो, नहीं मिटा रहा मैं, नहीं मिटाऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो जल्दी। 10 नंबर में देखो डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लोगे, उसके बाद 4/3 पाई आर क्यू करके वॉल्यूम निकाल लोगे। चलो एकदम आसान, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, मजे में खत्म हो गया ना। 9 नंबर, अच्छा 9 नंबर तो ये हो गया। तो ये देखो 10 नंबर में कुछ नहीं, डायमीटर दिया है, 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यू में पुट कर देंगे, वॉल्यूम निकलेगा। ये चैप्टर खत्म। टेस्ट के लिए तैयार अगले दिन आप लोग? हाँ सर, टेस्ट एक दिन का गैप दे देता हूँ, ठीक है? स्कूल खुलने से पहले टेस्ट होगा इस चैप्टर का, फिर से स्कूल खुलने से पहले। अगले दिन हम साइंस करेंगे, ठीक है? अगले दिन साइंस करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। और इसका सुना, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अगले दिन टेस्ट नहीं होगा। मेरा मन होगा तो मैं ले भी लूंगा, इसलिए पढ़ के भी आना। नहीं सर, हमें पता है। तांडव कर देंगे सर, भाग जाएंगे, दंगल कर देंगे। रे तेरा पैसा मैंने 500 ले लिया, 50 रुपए तू देना अगले दिन, ठीक है? मेरे पास चेंज नहीं है, वरना दे देता। मजाक कर रहा था, बेचारे टेंशन में जी रहा था। 500 रुपए दिया, मैंने इधर रख दिया, बोला तूने तो 50 दिया।